थैंक यू सो मच। मैं कल सुबह आपसे मिलने आती हूँ। जी। पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। काजल? ऑफिस पास में ही है, पर मुझे इंटरव्यू के लिए झांसी जाना होगा और वो भी कल सुबह ही निकलना है। बेटा इतनी दूर? पापा, एक बार बस मुझे ही नौकरी मिल जाए, फिर मैं भी इस घर की जिम्मेदारियां उठा पाऊंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर बेटा प्लीज पापा, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज मुझे नौकरी करने का परमिशन दे दीजिए। तो बस ये सब चल रहा है और नीति है क्या? This is so sad. I mean, मैं अभी इमेजिन भी नहीं कर सकती कि तुम पे क्या बीत रही होगी, पर नीति को भी तुम पे भरोसा नहीं है। I mean, उसे तो तुम पे भरोसा करना चाहिए ना। आफ्टर ऑल उसे अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करनी है, और कोई भी रिलेशन बगैर ट्रस्ट के नहीं बनता। तुम कहो तो मैं बात करके देखूं उसे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कभी आप नीति से मिलो तब भी उसको मत बताना कि आपको सारी बातें पता हैं। हाँ बाबा, डोंट वरी, नहीं बताऊंगी उसे। अब बेटर फील हो रहा है? अभी अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। गुड। वैसे भी तुम्हें और बेटर फील करने के लिए आज शाम को सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं मैंने, और गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम स्पेशली खुद लिखवाया। मतलब? बहुत ही सिली, इसलिए आज पार्टी रखी है। हैप्पी बर्थडे निशा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम्हें आज रात घर आना होगा। वेट करूंगी तुम्हारा। मेरा गिफ्ट लाना मत भूलना, और इनफैक्ट नीति को भी साथ में लेकर आना। ओके फाइन, मैं और नीति दोनों आपकी बर्थडे पार्टी पे जरूर आएंगे। गुड। दीदी, दीदी, दीदी मैं समझती हूँ आपके नजरिए को, लेकिन आप भी समझिए, अगर आप अपने बेटे के खिलाफ गई तो कहीं आप अपने बेटे को ही ना खो बैठे। तुम्हें क्या लगता है विधि, मुझे इस बात का डर नहीं है? है दीदी, लेकिन हालात कभी कभी इतने नाजुक होते हैं, जब हमारे बच्चे ऐसी जिद करने लगते हैं, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम उनकी जिद पूरी भी नहीं कर सकते और उनकी बात मान भी नहीं सकते। आज तक तो आप मेरी हर खुशी ही चाहती थी ना, तो समझ लीजिए कि काजल ही मेरी खुशी है, मेरी जीने की वजह। अगर काजल मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी किसी का नहीं हो सकता। दीदी आप और मैं दोनों जानते हैं कि आपने रौनक के लिए क्या क्या किया है। जो आपने किया है उसके लिए वो शायद और कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना आपके लिए क्यों मुश्किल है, लेकिन दीदी अब वो वक्त आ गया है। आपको एक रास्ता चुनना होगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो विधि। रौनक के लिए मैंने बहुत त्याग दिए हैं और
तुमसे अच्छा इस बात को और कोई समझ ही नहीं सकता। जब सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। अब फैसला लेने का वक्त आ गया है और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। अरे अंकल, अंकल आप? बेटा खाना खा लो, तुम कब से यहाँ बैठे हो? अरे अंकल, आपने क्यों तकलीफ ली? मैं बाहर से मैनेज कर लूंगा। देखो बेटा, हमारे यहाँ होते हुए तुम बाहर क्यों जाओगे? लो खाना खा लो। क्या बात है अंकल, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बस काजल ने नौकरी करने का फैसला ले लिया है। ये तो अच्छी बात है। हाँ बेटा, अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे शहर में जाकर के नौकरी करना चाहती है और साक्षी को अपने साथ ले जाएगी। अब बेटा, अभी तो साक्षी इतनी बड़ी बीमारी से उठी है और अभी भी उसकी हालत नाजुक है। अब अनजान शहर में काजल खुद अकेली छोटी सी बच्ची को लेकर के कैसे संभालेगी? बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बेटा, काजल ना ऐसा इसलिए करे ताकि मैं वो... आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं काजल का नजरिया भी समझ रहा हूँ। बेटा, ना जाने क्या है काजल के किस्मत में। छोटी सी उम्र में पति को खोना, फिर अपनी छोटी सी बच्ची की इतनी गंभीर बीमारी, और अब तो वो माँ जैसी सास भी उससे नाराज है। ना जाने उसको इन सब परेशानियों से कब मुक्ति मिलेगी, कब दूर होंगी इसकी सारी ये परेशानियां। अंकल, आपके सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि काजल की जिंदगी को और बिखरने नहीं दूंगा। हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैं हमेशा दोनों का ख्याल रखूंगा और मेरा प्यार उन दोनों की खुशियों के बीच कभी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। पापा, आप काजल, सर प्लीज बात ना करें, वही बेहतर होगा। और आप अब तक यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुबह ही आपको अपना डिसीजन सुना दिया था ना। प्लीज जाइए यहाँ से। काजल, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी अंकल ने बताया कि तुम क्या करने जा रही हो। तुम ऐसे कैसे किसी और शहर में जाकर नौकरी कर सकती हो? साक्षी के बारे में नहीं सोचा? वो अभी इतनी बड़ी बीमारी से तो उठी है और इस परिवार को अपनी बहू और बेटी की जरूरत है। यहां से दूर रहकर यहाँ के हालात नहीं सुधरेंगे। अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए ही मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ से दूर जा रही हूँ। और आपको क्या लगता है ये फैसला मेरे लिए आसान है, या ये सब कुछ मेरे लिए मजाक है? काजल, मैं इस परिवार की और तुम्हारी फिक्र करता हूँ। क्यों क्यों रौनक सर, क्यों फिक्र है? और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? हम दोनों दोस्त हैं और उसी दोस्ती के नाते मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। सच में? रौनक सर, अगर आप सच में मेरा भला चाहते ना, तो जो कुछ आपने होली के दिन किया वो आप कभी नहीं करते। और आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। अगर सच में आप मेरे दोस्त होते ना, तो मुझे इस तरह धोखा नहीं देते।
माँ आप यहाँ अचानक? नीति, हेलो। वीनू, आई मिस यू सो मच। आई विश हम लोग अभी मिल पाते। मैंने तुमको कहा था कि मेरे साथ में निशा की पार्टी में आ जाओ, तुमने मना कर दिया। हाँ वीनू, मैं बहुत थक गई थी ना, मेरा मन था आने का। अच्छा यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें अपने वर्क प्लेस पे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। यू राइट। चलो एक काम करो, तुम अभी आराम करो। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो मैं तुमसे कल बात करूंगा। ओके, मैं भी निशा के घर के बाहर ही खड़ा हूँ। ओके ओके, तुम एंजॉय करो, हम लोग कल मिलते हैं। निशा को मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। पक्का। गुड नाइट। जो हुआ उसके बाद मुझे लगा मेरा यहाँ आना जरूरी है। रौनक का व्यवहार तुम्हें बदतमीजी लगी होगी काजल, पर तुम्हें भी पता है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं यहाँ सफाई देने नहीं आई हूँ, एक समाधान लेकर आई हूँ। मैंने बहुत सोचा है काजल, सोच समझकर यही फैसला किया है कि अब तुम और रौनक एक हो जाओ। हेलो निशा। Oh, hi विनय। I'm so glad विनय कि तुम यहाँ आए। By the way, नीति कहाँ है? नीति तो नहीं आ पाई, लेकिन उसने आपके लिए बुके भेजा है। हैप्पी बर्थडे। Thank you so much। और आओ। Hey guys, this is विनय। हेलो। हाय। हेलो एवरीवन। चलो अंदर, it's my birthday यार। You just wait here, I'll be back, okay? So, Vinay, here's your drink. निशा, मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे इसमें बर्थडे, एक ड्रिंक तो बनती है। नहीं निशा, मैं सच में ड्रिंक नहीं करता, सॉरी। Yeah, I'll just be back, okay? वो मेरे हस्बैंड की तस्वीर है। I'm sorry. Forget that. चलो केक काटते हैं। Yeah. Come on guys. मेरी जिंदगी की जीने की वजह सिर्फ रौनक की खुशी है, और अगर तुम्हारी खुशी काजल है तो मुझे मंजूर है बेटा। लेकिन ये सब आप लोगों की मर्जी से ही होगा। माँ, बहुत दर्द सह लिया बेटा, बहुत आंसू पी लिए, और फिर अक्षय की भी तो ये आखिरी इच्छा थी ना। साक्षी की जिंदगी बचाने के लिए रौनक, तुम लोगों ने भले ही झूठी शादी की होगी, वो रिश्ता भले ही झूठा हो बेटा,
लेकिन वो रस्में सही थी, सच्ची थी। वो मंगलसूत्र, वो सिंदूर, वो फेरे सब सच्चे थे। ऊपर वाले की भी शायद यही मर्जी है रौनक। फिर हम लोग कौन होते हैं उनके रास्ते में आने वाले। तुझे तेरा प्यार मिलेगा रौनक, और इसमें मैं तेरा साथ दूंगी बेटा। भाई साहब, क्या आप मेरा साथ देंगे? बहन जी, ये फैसला काजल का है। जो उसकी मर्जी होगी वही हमें मंजूर होगा। आंटी, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? आइए मेरे साथ। अभी बाहर आपने जो भी कहा, आई एम श्योर वो सिर्फ आपका एक नाटक था। क्यों आंटी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ऊंची छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है काजल। मैं 2 कदम पीछे हट रही हूँ काजल, ताकि अपने घर की तरफ तुम्हारे बढ़ते कदम रोक सकूं। इतने सालों में मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप अपने बेटे से इतनी नफरत करती हैं कि उन्हें बर्बाद करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। आंटी, रौनक सर आपके ही बेटे हैं ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मां अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। बच्चे अक्सर बचपने में आके जिद करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। मेरे रौनक की तुम वही जिद हो काजल, जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। तो बताइए क्या करना है मुझे? क्योंकि मुझे पता है कि आप जो भी करवाएंगी उसकी बात तो रौनक से मुझसे बहुत नफरत करेंगे और मुझे अपनी जिंदगी से भी बाहर कर देंगे। क्या बात है काजल, तुम हमारे घर बस कुछ दिन ही रही ना, और क्या दिमाग चल रहा है तुम्हारा? लगता है रसोई से बादाम पिस्ता कुछ ज्यादा ही खा लिए तुमने। चाहती क्या है आप मुझसे? मैं चाहती हूँ कि रौनक की नजरों में तुम गिर जाओ। जाओ और रौनक से कहो तुम शादी करने के लिए तैयार हो, और तुम्हारी एक शर्त है, और शर्त ये है कि शादी के बाद तुम मेरे साथ एक ही घर में नहीं रहोगी। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ काजल। वो अपनी माँ को दुखी करके कभी भी कहीं भी नहीं रहेगा। जब तुम उसे जाकर ऐसा कहोगी, वो तुमसे नफरत करेगा और तुम मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी। ठीक है आंटी, आप जैसा बोल रही हैं मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। आपको ये वादा करना होगा कि मेरे ऐसा करने के बाद आप हमारी जिंदगियों में वापस कभी नहीं आएगी। ठीक है काजल, वादा करती हूँ, लेकिन
अगर तुम अपने वादे से मुंह कर गए तो मैं भी अपने वादे से मुंह कर जाऊंगी और फिर सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।